नमस्कार, समाज का सच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ नाराजगी नहीं बल्कि समाज में व्याप्त अज्ञानता और मनुवाद की हदों को उजागर करता है। हम बात करेंगे उन शब्दों की जिन्हें आज कुछ मनुवादी लोगों ने गाली बना रखा है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि गाली देने वाला व्यक्ति असल में होता कौन है। गाली देने वाला व्यक्ति अक्सर शिक्षा और जागरूकता से दूर होता है। उसकी ताकत सिर्फ गालियों में होती है। वास्तविक जीवन में वो कुछ नहीं कर सकता। जब मनुष्य अज्ञान और अहंकार का मेल बनाता है तो वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है। आप सोचिए, कोई ऐसा व्यक्ति जो खुद अज्ञानता में घिरा है आपको गाली देता है, इसका क्या मतलब है कि वो आपके स्तर पर है? नहीं, असल में ये उसकी अपनी कमजोरी और मूर्खता का प्रदर्शन है। कल्पना कीजिए, एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर है अपने से बेहतर छात्र को ताने मारता है। क्या ये ताना बच्चे की काबिलियत को दिखाता है? नहीं। यही हाल उन लोगों का है जो जागरूकता की बात करने वालों को, धार्मिक कुरीतियों पर सवाल उठाने वालों को और जो बाबा साहेब अंबेडकर के अनुयायियों को या फिर उनका सम्मान करने वालों को भीमटा या भीमटी कहकर मजाक बनाते हैं। ऐसे गालियां देने वाले लोग घोर मनवादी होते हैं, मूर्ख होते हैं। लोग कथित हिंदू धर्म की कुप्रथाओं, अंधविश्वासों के विरोध में एक शब्द भी नहीं सुन सकते और गालियां देने को उतारू हो जाते हैं। याद रखिए, ऐसी गालियां बोलने वाला व्यक्ति केवल अपनी अज्ञानता और असहायपन को दिखा रहा है, ना कि हमारा आपका स्तर गिरा रहा है। अब बात करते हैं कि मनवादी लोग क्यों इतने आक्रामक होते हैं, क्यों उनकी सोच जाति, श्रेष्ठता और अहंकार पर आधारित होती है। क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर कोई उनके बनाए सामाजिक ढांचे को चुनौती दे तो उनकी ताकत कम हो जाएगी। इसलिए वो दूसरों को नीचे दिखाने के लिए गाली और ताने देते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा सच है कि गाली देने वाले व्यक्ति की ताकत गालियों में ही सीमित होती है। असली दुनिया में उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता है। उसकी यही हरकत सिर्फ अपने अज्ञान और मूर्खता का प्रदर्शन है। जैसे कि हमने कितनी बार देखा है कि भीमटा भीमटी कहने वाले लोग वास्तविक बहस या तर्क में टिक नहीं पाते हैं। फैक्ट सामने आते ही उनकी बात ध्वस्त हो जाती है और जो लोग साहस और ज्ञान के साथ खड़े रहते हैं वे उनकी गालियों को हंसकर नकार देते हैं। यही असली ताकत है। जो व्यक्ति केवल गाली देता है वो समाज में अपना असली स्थान कभी नहीं बना सकता है। दरअसल अंबेडकरवादियों को गाली देने वाले लोग बाबा साहेब की क्रांति से डरते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय समाज में सामाजिक अन्याय और जातिवाद के खिलाफ एक सशक्त आवाज थे। उन्होंने अपने जीवन में बेहद कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया, जहां उन्हें जातिगत भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा। अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा और वहां भी उन्होंने अपनी काबिलियत साबित की। बाबा साहेब ने न सिर्फ अपनी परिस्थितियों से लड़ते हुए खुद को साबित किया बल्कि समाज के गरीब और दबे कुचले वर्गों के अधिकारों के लिए भी पूरी जिंदगी संघर्ष किया। उनका सबसे बड़ा योगदान स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण में रहा, जिसमें उन्होंने समानता, सामाजिक न्याय और दलितों और महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अनशन और आंदोलनों के जरिए जातिगत भेदभाव को खत्म करने की कोशिश की और कई बार अपनी जान की बाजी भी लगाई। वहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सिर्फ दलित वर्ग के लिए नहीं बल्कि सभी वर्गों की महिलाओं और मजदूरों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण काम किया। चाहे वो वर्ग सवर्ण हो या दलित हो या कोई भी, उन्होंने सबके लिए काम किया। उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कड़े संघर्ष किए और महिलाओं को समान अधिकार दिलाने के लिए जोरदार आवाज उठाई। बाबा साहेब ने कहा कि अगर महिलाओं को बराबरी नहीं मिलेगी तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने हिंदू कोड बिल में महिलाओं को मिलने वाले अधिकारों को मजबूत करने की कोशिश की और जाति व्यवस्था के साथ साथ लैंगिक भेदभाव को भी खत्म करने की पहल की। सामाजिक और आर्थिक समानता के लिए बाबा साहेब ने मजदूरों और कम आय वाले लोगों के लिए भी कई कदम उठाए। वे चाहते थे कि हर किसी को नौकरी, शिक्षा और जीने का उचित अवसर मिले, चाहे उसकी जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। इस तरह बाबा साहेब अंबेडकर ने समाज के हर कमजोर वर्ग की आवाज बनकर उन्हें ताकत दी और बदलाव के रास्ते दिखाए। उनका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। कैसे शिक्षा, हिम्मत और न्याय की लड़ाई से समाज में बदलाव लाया जा सकता है। बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें सिखाया कि असली ताकत समानता और न्याय में छिपी है। तो जो लोग अंबेडकर के विचारों का सम्मान करते हैं और उनके मिशन को आगे बढ़ाते हैं वे न केवल साहसी होते हैं बल्कि समाज की वास्तविकता को समझते हैं। वे जानते हैं कि किसी की गाली उन्हें नीचा नहीं दिखा सकती। असली ताकत ज्ञान, शिक्षा और साहस में है। कोई भी गाली आपकी शक्ति, साहस या सम्मान को नहीं छीन सकती।
वास्तविक ताकत आपके ज्ञान और आत्मविश्वास में होती है। एक बार एक युवा अपने स्कूल में भीमटा जैसी गाली सुनी, तो वो डरने के बजाय साहस और ज्ञान के साथ खड़ा हुआ। उसने बताया कि गाली देने वाले व्यक्ति की ताकत केवल गालियों में है, असली दुनिया में वो कुछ नहीं कर सकता है। इसका परिणाम हुआ कि गाली देने वाला खुद शर्मिंदा और बेअसर हो गया। तो गालियों का सामना करने का सबसे दमदार तरीका है गर्व के साथ स्वीकार करें। अगर कोई भीमटा बोले तो मुस्कुराएं और गर्व से कहें, हाँ मैं भीम का सम्मान करता हूं, ये सम्मान करती हूं। तर्क और साहस दिखाएं, समझाएं कि गाली देने वाले व्यक्ति केवल अज्ञान और अहंकार की वजह से ऐसा कर रहे हैं। गाली देने वाले की मानसिकता ही उसका असली पतन है। वही कभी कभी कोई जवाब न देना भी सबसे बड़ा जवाब होता है। गाली देने वाला अपने अज्ञान में फंसा रहता है। असली शक्ति गालियों में नहीं, साहस और ज्ञान में होती है। वीडियो का असली मकसद यही है कि हम सभी समझें कि गाली देने वाले जाहिल होते हैं। शिक्षा और जागरूकता सबसे बड़ा हथियार है। किसी की गाली हमें नीचा नहीं दिखा सकती। जो लोग दूसरों को गाली देने के लिए भीमटा भीमटी जैसे शब्दों का सहारा लेते हैं, वे केवल अपने अज्ञान और मूर्खता को उजागर कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर कर दें और हाइप भी कर दें। कमेंट करके बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।